नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, तुम्ही पाहता संचित टीव्ही न्यूज हे चॅनेल। तर आज आपण पाहणार आहोत सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामधील बालगा या गावात असणाऱ्या गुरुदेव मठ या ठिकाणी आपल्या संचित टीव्ही न्यूजच्या टीमने भेट दिली आहे। या ठिकाणी असणाऱ्या श्रीकृष्ण गोतीर्थ नावाची गोशाळा आहे। या गोशाळेत 150हून अधिक खिलार गायी तसेच गीर व देवणी गायी देखील आहेत। आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये देशी गायीला फारच महत्त्व आहे। देशी गायीचे पालन करून उत्कृष्ट शेती आपण कशी करू शकतो, तसेच देशी गायीपासून मिळणारे दूध, तूप व शेण गोमूत्र यांचा फायदा मानवी आरोग्याला व शेतीला कसा होतो याविषयी आपण सविस्तर माहिती घेणार आहोत मठाधिपती श्री अमृतानंद स्वामी यांच्याकडून। आज यहाँ पर हम गायों को देख रहे हैं। हम एक गौशाला चलाते हैं। इधर गाय सब घूम रहे हैं। यहाँ हम 5 साल से गौशाला चला रहे हैं। इसका नाम है श्री कृष्ण गोतीर्थ। यही हमारे लिए एक तीर्थ है। बहुत लोग तीर्थ के लिए बहुत दूर जानते हैं, लेकिन हमारे लिए गाय ही एक देवता है। जहाँ पर गाय रहती है वही हमारे लिए तीर्थ बनती है। और मुझे ये कहना है, किसानों से कहना है कि आज किसान बहुत गरीब बन गए हैं। इसका कारण ये है कि हम गाय हमारे घर में जब तक था तब तक अमीर थे। अब गाय नहीं है, इसलिए हम गरीब बन रहे हैं और बीमार से हम गुजर रहे हैं। और हर किसान से मेरी निवेदन होगी कि हर घर में एक गाय रहना ही चाहिए। तब एक प्रश्न उठता है कि गाय संभालना बहुत महंगा होता है, हम एक गाय संभाल नहीं सकते हैं। ये किसानों के दिमाग में आती है। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप एक गाय संभालेंगे तो आप जहाँ पर खेती करते हैं वहाँ मुफ्त में गोबर मिलेगा और हर दिन कम से कम 5-6 महीना तक दूध मिलेगा। और दूध 1 कप मिलेगा तो भी बढ़िया होगा। आप जो अभी जर्सी एचएफ होस्टन का दूध पी रहे हैं उसमें इम्यूनिटी है ही नहीं, रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं है। और उसकी वजह से जितना हम दूध पिएंगे उतनी बीमारी से हम पीड़ित होंगे। जैसे अभी जो गाय है किलार, इसका दूध हम पिएंगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इसलिए गाय रहेगा तो खेती में गोबर मिलेगा और खेती गोबर डालकर करेंगे तो उससे जो फसल आता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तब उसके बाद दूध जो है 5 लीटर जर्सी गाय का दूध और 1 लीटर किलार और जवारी देसी गाय का दूध दोनों बराबर होता है। और हमारे जो देसी गाय है उसके दूध में सोना है, गोल्ड है और रोग प्रतिरोधक शक्ति है।
इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, कैंसर जैसे बड़े बड़ी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगा। और वो जर्सी गाय की दूध पिएंगे तो बीमारियों को हमको अपने आप स्वागत करते हैं जैसा होता है। इसलिए एक गाय के लिए आप व्यवस्था करके रखिए। और सूखा चारा जब मिलता है, ज्वार का सूखा चारा रखना है। और ये थोड़ा खेती में हत्ती घास लगा सकते हैं। और अभी जो आटा मिलता है, गेहूं का आटा, मक्का का आटा भी डाल सकते हैं, शेंगा का चक्की भी डाल सकते हैं। इतना डालेंगे तो आप हर दिन गाय के साथ जिएंगे तो आप बीमारी से मुक्त रहेंगे, आप सच्चे किसान बनेंगे। सिर्फ आप मशीन डालकर खेती करेंगे तो किसान सिर्फ कहने के लिए किसान होंगे, लेकिन सच्चे किसान नहीं बन सकते हैं। और आज हमने जो ये अभियान चला रहे हैं, ये एक अभियान है। हम ये सिर्फ दूध के लिए नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि गोबर के लिए, गोमूत्र के लिए और गाय की रक्षा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो दूध बहुत कम लगता था, हम चाहे तो एक गाय रख सकते थे दूध के लिए, लेकिन इतनी गाय हमने यही उद्देश्य के लिए संभाल रहे हैं कि लोगों को समझ में आना चाहिए गाय की महत्व क्या है, गाय से लाभ क्या मिलता है। और यही उद्देश्य हम गौशाला संभाल रहे हैं। और आप सब लोग भी कोशिश कीजिए कि गाय रखने के लिए। और गुजरात में एक विश्वविद्यालय के द्वारा प्रयोग किया गया कि एक गोमूत्र में 10 मिली सोना रहता है। इधर ही एक गौशाला में प्रयोग किया गया कि लगभग 200 लीटर गोमूत्र में 1 तोल सोना निकाल दिए हैं। मतलब अभी तो 50,000 से भी ज़्यादा, 50,000 से भी ज़्यादा सोना है एक 10 ग्राम के लिए। 10 ग्राम सोना 200 लीटर से निकल कर रखे हैं। वो अभी तो प्रयोग चल रहा है, आगे भी चलेगा। इसके लिए गाय की कीमत हम नहीं कह सकते हैं। गाय अमूल्य है। कहते हैं ना, गाय में 36 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता हैं। तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, ये प्रयोग सिद्ध हुआ है। इसलिए आज की ज़रूरत है किसानों के लिए गाय को संभालना है, गाय के साथ साथ खेती करना है। इसके लिए एक प्रयोग करके हमने इतने गायों की रक्षा हम यहाँ पर कर रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं गीर गाय भी हैं, देवनी भी गाय हैं। इतने बड़ा गौशाला करके हम अभी ये जो गौशाला चला रहे हैं। आज यहाँ पर संचित टीवी चैनल के लोग यहाँ पर आकर ये सब देख के बहुत खुशी से वो वीडियो कर रहे हैं। यही माध्यम से, यही टीवी के माध्यम से आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये देखकर, आप टीवी में ही देखकर, ये माध्यम से देखकर आप एक गाय रखेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये है देसी किलार का सांड। और जो गाभन का क्रिया होता है उसे हम नेचुरली करते हैं। और अभी जो सब लोग किसान जो लोग हैं, डॉक्टर को बुलाकर उससे इंजेक्शन से करवा रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। नैसर्गिक पद्धति से होना चाहिए। उसके लिए हमने एक ये बहुत बढ़िया सांड रखे हैं। ये पहला इसका कीमत था 1 लाख का कीमत मांगते थे। वो अभी तो थोड़ा उम्र भी ज़्यादा हो गया है, फिर भी अच्छा है। किलार नस्ल का सांड है। और एक हमारा गिर नस्ल का भी है, और एक देवनी नस्ल का भी है, और एक जवार नस्ल का। 4 नस्ल के लिए हमने रखे हैं। मतलब ब्रीड की रक्षा होनी चाहिए। कहते हैं कि हमारे देश में लगभग 100 से भी ज़्यादा ब्रीड थी, लेकिन अब संख्या कम हो गई है। अब हमको देखने के लिए मिलता है सिर्फ और सिर्फ 30 तक ब्रीड, जैसे किलार है, और ओंगल है, कांकरेज है, गिर है, तार पारकर है, और कृष्णा तीरी है। वैसे बहुत कम है।
ये कैसे कम हो गया, इसका एक ही कारण है, नस्ल हमने रक्षा नहीं की। इसलिए नस्ल रक्षा करने के लिए हमने सांड को रखे हैं। आप एक किसान का ग्रुप करके भी आप एक एक सांड रख सकते हैं। अकेले आप घर में एक गाय संभालेंगे तो एक गाय के साथ एक सांड नहीं रख सकेंगे, उसके साथ साथ एक गाय रखेंगे और सभी नज़दीक किसान वालों को मदद मिलेगा। नमस्कार। अनिल बन्नेसह प्रियंका गावडे, संचित टीव्ही न्यूज, महाराष्ट्र।